ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि कम लोग ही जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं? तो चलिए जान लेते हैं कि यह क्या होता है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला वह बाहर नहीं निकलेगा। आप गिरकर देखो, कभी नहीं आओगे। आप इसे इस तरह समझे कि जब आप किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ हो तो उससे तुरंत दूर भाग जाइए। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाते हैं। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। उसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहती है। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहती है। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं।